का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम वचन पढ़ेंगे मरकुस की किताब 16वां अध्याय 16वां वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जिस मकसद से इस पृथ्वी में आए थे, जब वो मकसद पूरा हुआ, वो जब हमारे पापों के कारण मारे गए फिर जी उठे, जब उनका पुनरुत्थान के पहले परमेश्वर स्वर्ग उठा लिया जाने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। अब सिर्फ उद्धार सिर्फ एक ही नाम में होगा और वो नाम है यीशु मसीह। तो इस सत्य बात को, इस खुशखबरी को वो अपने चेले को बोलते हैं कि आप संसार भर जाओ और ये सुसमाचार सुनाओ, जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास रखता है और बपतिस्मा लेता है वह उद्धार पाएगा, और जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास न रखेगा, उद्धार न पाएगा, उसका अनंत जीवन में भागीदारी होने को उसका अवसर वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो बातों के ऊपर ध्यान देना है। पहला है कि हमारा इस पृथ्वी का यात्रा खत्म होने से पहले हमें हमारा स्वर्गीय रास्ते जाने का एक ही उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमें विश्वास करना है। कोई और नाम से हमें उद्धार नहीं है, कोई और नाम से हमारा पाप क्षमा नहीं है, कोई और नाम से हमारा पापों से उद्धार करने का अधिकार किसी के साथ नहीं है। तो सिर्फ यीशु के पास वो अधिकार है, वो सामर्थ्य है हमें पवित्र करने का और स्वर्ग राज्य में लेके जाने का अधिकार सिर्फ यीशु के नाम में है। अगर हम वो विश्वास करते हैं और हम बपतिस्मा लेते हैं, जहाँ पर हम हमारे शारीरिक क्रियाओं में हम मरते हैं और मसीह में जी उठते हैं, ये दो कार्य हम करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। जिस मकसद में परमेश्वर इस पृथ्वी में आए थे, उस मकसद में हम भी जुड़ जाते हैं और हम स्वर्गीय राज्य में वारिस बन जाते हैं। दूसरा और है, जो मसीह के बारे में सुनते हैं लेकिन अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, अभी तक उन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा विश्वास रख के स्वीकार नहीं किया है, जिसके दिल में यीशु नहीं है, जब अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं, वो दोषी ठहराएंगे। जिनके लिए है कि हाँ, प्रभु के बारे में वो सुने हैं, लेकिन दूसरा तरफ है कि वो विश्वास नहीं किए हैं, तो वो स्वर्ग राज्य का भागीदारी न हो पाएंगे। तो इसमें आप अगर ये दूसरे झुंड में है कि आप अभी तक विश्वास नहीं किए हो, तो आज इस संदेश को सुनने वाले आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के नाम स्वीकार करो और बपतिस्मा लो। अगर अभी तक भी अपनी बपतिस्मा नहीं लिए हो, तो अभी तक आपका उद्धार पक्का नहीं हुआ है। तो अगर आपको उद्धार पक्का होना है, तो आपको परमेश्वर के साथ वाचा बांधना है, और वो वाचा बपतिस्मा के द्वारा होता है। तो आज ही बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण करो और आप स्वर्गीय राज्य में वारिस बनने का आपको मौका मिलेगा। दूसरा तरफ है कि जो विश्वास पाए हैं उनका है कि एक बार हमने उद्धार पा लिए तो ऐसा नहीं कि हम लंबे समय तक उद्धार पाए हैं। पौलुस फिलिपियो कलीसिया को एक उनको सलाह देते हुए कहते हैं कि अपने उद्धार पर आपको काम करना है। कैसे काम करना है? डरते हुए, परमेश्वर का वचन के ऊपर डरते हुए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए आप अपना उद्धार को आपको पूरा करना है। और एक वचन है मत्ती 24:13 में लिखा है, जो अंतिम तक उद्धार को स्थिर रखा रहेगा या फिर धीरज रहेगा वही उद्धार पाएगा। तो ये जो उद्धार है, इसको आपको एक एक दिन आपको इसमें कार्य लाना है। उद्धार में आपको परमेश्वर के वचन को ढरवे मानकर आगे बढ़ना है, और अंतिम समय तक आपको उद्धार के लिए आपको धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोड़ना पड़ेगा, ताकि आप अनंत जीवन की भागीदारी हो। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष करे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दीजिए जो आपका वचन सुने हैं लेकिन अभी तक बपतिस्मा के लिए अभी तक समर्पण नहीं किए हैं, परमेश्वर उन्हें भी उद्धार कीजिए। और जो उद्धार पाए हैं, परमेश्वर अनुग्रह दीजिए कि वो अंतिम तक धीरज में बने रहे और अपना उद्धार को परिपूर्णता से किए करके परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अनुग्रह दीजिए। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन।